मेरे मुन्ने को अपने प्यार का रोड़ा समझा और दोनों ने मिलकर उसे काट डाला। सारा पहाड़ नहीं मुड़े टूट पड़ा है। देख ले वही हाल यह है कि आगू लगाओ पानी। माँ अब रोने धोने से कुछ होने वाला है नहीं। बाबूजी माँ को समझाओ। माई रोजी अब जौन हो गया होएगा, लेकिन बाबू ए बाबू रोने से कुछ नहीं होगा। मेरी बात सुनो बाबू। लुट गए, बर्बाद हो गए। इतना दिन के बाद एक नाती हमारे बाबू। अरे मेरी बात तो सुनो। क्या बाबू क्या तू कहना चाहता है? तो बात तो ये है लड़के कत्ल हो गया क्या? लेकिन ये नहीं सोच होता है कौन भौसड़िया वाला करे। गाली देने से तुझे क्या मिलेगा? बे जो होना था हो गया। गाली देने से क्या मिलेगा तुझे? पता नहीं कौन ससुर छिनार मारे। मारू को था तो हमारा टूट जाएगा। बेउतरा बात करता है क्या? बे जो होना था हो गया। गाली देने से कुछ हो मिलेगा क्या? बे कहा था गाड़ी देने से क्या होगा? अबे वीरेंद्र तुझे सोचना चाहिए। जो होना था हो गया। गाली देने से क्या मिलेगा? वापस हो जाएगा। कसम से बाबू अगर हम जान जाए जे मारे है हाँ तो मारी बीसन जूता हम तब। मेरे बेटा बोलिए बेटा। मेरी बात सुन। मैं क्या कहना चाहता हूँ। बोलिए। तो बेटा समझाता आया मैं इतना चला। अरे तू समझता रहा खुद कसाई मुझे। देख बर्बाद कर डाला भाई तेरा। तू समझता नहीं था मेरी बात को। बेटा बेटे इसीलिए मैं तुमको समझा रहा था कि देख अगर उन लोगों को कहने पाएगा तो अपना सारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो मेरी भी बात आप सुनिए पिताजी। हो जाए से बर्बाद ये मुझको विनोदवा किया तो वैसे बर्बाद उसको एक कर डालूंगा। आएगा घर कभी वो विनोदवा अगर हाँ कसम पुजिंदा जला जाओ। कभी भी अगर विनोदवा इस घर में आ गया ना तो जिंदा जला डालूंगा। देख मेरे बेटा सारी बात छोड़। विनोदवा की बात छोड़। जो मैं कह रहा हूँ मैं तुम्हारा पापा हूँ। तो आज तू चल मेरे साथ तहसील। सारी जमीन जायदाद आज मैं तेरे नाम कर दूंगा। रही बात शादी की मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवा दूंगा बेटा और तेरा परिवार बसा दूंगा। इसके सिवा मैं और क्या कर सकता हूँ वीरेंद्र? क्या कर सकता हूँ? सब कुछ आपने अच्छा कहा लेकिन एक बात बताएं आप। मैं आप और माँ के जीते जिंदगी मैं इस रियासत का मालिक बन जाऊं तो जहां पर बैठूंगा लोग यही कहेंगे कि वाह बिना वाह। अगर तेरे सगे माँ बाप होते तो ऐसा कभी ना करता। आज सौतेला समझा तेरे तुझे उन पर विश्वास नहीं था तभी तू अपने माँ बाप के जीते जिंदगी इस रियासत का मालिक बन गया है। मेरी सोच ठीक है लेकिन मेरी सोच क्या है? क्या? मैं ये सोच रहा हूँ मैं अपने जीते जिंदगी अगर तेरे नाम कर दूंगा। विनोदवा कभी अगर आएगा तुमसे झगड़ा लड़ाई करेगा तो कम से कम इतना तो बने रहेगा कि जमीन जायदाद तेरे नाम तो रहेगी। ये बात रहेगा। क्या मैं वीरेंद्र? अब देखा तो हाँ बाबू अम्मा तो का इतना माना थी। वीरेंद्र बात सही है बे। मुझे माँ बाप बहुत मानते हैं बे। इतना माना थी जैसे एक बिलार मूसक माना है। अरे साले कबे क्या बिलरिया मुसवक पाई तो डाई कि उसी प्यार मोहब्बत करीबी तो हूँ तिनका तोड़ता ही तो वहाँ चल
विनय बेटा वीरेंद्र हाँ भैया कहा गया है बे हाँ बैठ जाए पिताजी कि माँ बाप के चरणों में चारों धाम होता है। ये बात तो सही है। अबे चारे धाम देखा था और 2-4-6 साल माई बाबू के साथे रहत 8 धाम देखे पागल है क्या बे साले? तुझे क्या अकल है बे? ए सुना पहले बैठा बेटवा देखा लड़का माई बाप को सेवा कैसे करे तो भगवान देखा लड़का दे जैसे हमका भगवान दे ऐसे लड़का सब बैगन दे कह तोहरे लड़कवा ना है के यहीं रे सब हाँ तो है यही के यहीं से पाले खवाए पहनाए हम बड़ा बड़ा कई दिन तक माँ! मैं आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोला बेटवा का कहा सुनो मेरी बात। घर ही में मंदिर बनऊ बई हो तीरथ करई कतहू न जाबई आए राम। घर ही में मंदिर बनऊ बई तीरथ करई कतहू न जाबई आए राम। जानते हो मेरे बाबूजी कैसे हैं, मेरी माँ कैसी है? सुन मेरी बात। माई मोरी गौरा पिता महादेवा माई मोरी ओ पिता महादेवा बाबू पिता महादेवा पिता महादेवा बाबू पिता महा ओ घर ही में मंदिर बनऊ बई तीरथ करई कतहू न जाबई। ये बात तो सही कहा था भैया कि माई बाप के चरणों में तो जन्नत होती है। तब हाँ लेकिन कहा था भैया हम माई बाप के बारे में कुछ कहा चाहते नहीं नहीं तू कुछ दिन के तू विनोदवा के साथे जा भागा। अरे मुकर साथे रहबे न करब हाँ तो माँ बाप के साथ रहेगा ना भाई। और साथे रह माई बाप की सेवा करब हम हाँ तो चल ठीक है। लेकिन हम अम्मा बाबू से कुछ कहा चाहते हैं। का कहा चाहते बेटवा कहले तो हो कुछ का कहा चाहते बोला 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 हाँ, माई बोला सुनियो। बोला बेटवा बोला अरे भोरही में नाऊ बोलवो बई का भोरही में नाऊ बोलो हो गया हाँ अरे भोरही में नाऊ बोलवो बई सुबेरे इनका मुंडा करो आए भड़कत हाँ कैसे बोलना का क्या था तो जौने नौवक सहेजे ही हाँ ओकरे पास सबसे बड़ा छुरा बा वही बाबू का अंदाज बतावत रहे। ये अंदाज बताओ रख हेड के बनावा माई मोरी गैया पिता साल देवता पिता साल देवता बाबू पिता साल देवता माई तो होका बिला का हम घुमऊ बई तो होका बिलाक हम घुमऊ बई सुबेरे इनका मुंडा करवऊ बई
छब्बस बेटा छब्बस हाँ का कहा हाँ भोरही में नाऊ बोलबा सवेरे इनका मुंडा करोब्या हाँ आओ माई मोरी गैया पिता साण देवा स्वभाव से एकदम गायन की है यहाँ की नहीं इतना माना जाना थी हमका लोग का शादी है माई तो कब बिला के भी न ले चलब के बारा बिलाक हम का ले जाबे तेरे वो जवन पहले दवाइया डॉक्टर करत रहे हैं हाँ हाँ तो अब वो बिलाके में रहा थी ना अच्छा वो डॉक्टर साहब जो पहले जो नहीं की इलाज करते रहे हाँ आदमी के इलाज करते थे अब जानवर की इलाज करे लागा है तो जानवर की इलाज करे लागे लेकिन- लेकिन जान करिए बा हाँ जाब बिलाक तब तो डॉक्टर साहब के लिए आई क्या हो हाँ आते माई खाना वाना कुछ बनाया हो चलो खावा तो ठीक है हाँ खाना वाना तो बनावा देखा इतना दिन के बाद तुहार भैया आएगा हाँ ले चलो इसे और लड़का हाँ मान ला परेशान बा जागा बाला इच्छा खाना बनाई हाँ। और तुहार भैया खाए बाबुओ खाए हम खाई तो खा हाँ खा फिर के आराम करा ओकरे क्या बताऊं साथियों, बड़ी दुख की बात है कि मेरे बड़े भैया भाभी के प्रति झूठा इल्जाम लगाकर मुझे घर से भगा दिए। अब मेरे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहाँ जाऊं। एक मेरा साथी वो भी मेरा साथ छोड़ दिया है, ना जाने कहाँ जाता है। भैया वीरेंद्र, हाँ भैया यार तू ही तो मेरा हम सफर साथी है, कहाँ चला जाता है तू? भैया आपके पिछुए हम रहे हैं लेकिन भैया एक बात हमरे नहीं समझ में आती है पता नहीं अपने परिवार के कई नजर लग गए यही तो मैं तुझसे कहना चाहता था। बाबूजी जेल चली गए भैया तो हमारे घर से भगाइन दे अब का कौन सहारा चला कहूँ जंगल में झोपड़ी बनावा जाए और अपन गुजारा खींच जाए का कर ब्या लेकिन भैया वीरेंद्र, भैया क्या है यार? सामने देखिए सामने रेलवे लाइन पर और रेलवे लाइन पर कोई लड़की लेटी है। कोई लड़की लेटी है और ट्रेन आने का समय भी हो गया हमको लगता है लड़की अपना आत्महत्या करने जा रही है वीरेंद्र, हाँ भैया चल बताते हैं, चलिए पहले। नहीं तो ट्रेन आने वाली है, कट जाएगी। उसके बचाते हैं चल, उसके चल, बाद चल, झोपड़ी क्या बताऊं बाबूजी, जो लड़की रेलवे लाइन की पटरी पर लेटी थी वो कोई गैर नहीं थी बल्कि मेरी बहन विमला थी। बाबूजी, ना जाने कौन हरामजादा मेरी बहन विमला को नशीली दवा सुंघाकर रेलवे लाइन की पटरी पर लेटा दिया था। ऊपर वाले का करम है जो कि मैं और वीरेंद्र पहुंच गया, नहीं तो मेरी बहन कट कर मर जाती। उठाकर ले गया अस्पताल जब ले गया बाबूजी तो डॉक्टर साहब 20,000 रुपया मुझसे मांगने लगे। मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं थी, देता अपना पैसा। तो मेरा साथी वीरेंद्र कहने लगा, भैया तुम चिंता मत करो, मैं दूंगा पैसा। वीरेंद्र ने पैसा लेकर डॉक्टर साहब को दिया। डॉक्टर साहब इलाज करने लगे। बाबूजी, वीरेंद्र को अस्पताल छोड़ के आया हूँ, वो आ जाता है तो उससे पूछता हूँ मेरी बहन की तबीयत कैसी है। वीरेंद्र, हाँ भैया ये बता मेरी बहन की तबीयत कैसी है? भैया बहन की तबीयत ठीक है, किसी ने नशीला पदार्थ सुंघा दिया था इसलिए इस कारण से वो बेहोश हो गई थी और डॉक्टर साहब ने चार्ज भी कर दिए हैं। कहो तो जाऊं बहन को लिवा के आऊं।
हाँ वीरेंद्र, उसके बाद चलते हैं फिर जंगल में कहीं झोपड़ी बना के रहते हैं। क्या मेरी बहन को लिवा के आ। न जाने किसकी नजर लग गई है अपने घर में। अगर मैं मौके पर न पहुंचता और वीरेंद्र तू रेलवे लाइन की पटरी पर लेटी हुई थी, बेहोश पड़ी थी, ट्रेन आती तू कट जाती। अगर आज ना आते तो न जाने क्या हो जाता। हाँ बहन, लेकिन भैया क्या करोगी, जो नसीब में लिखा है वो के रहता है। आज रक्षाबंधन का त्योहार है भैया। क्या कहा? हाँ, आज रक्षाबंधन का त्योहार है। अरे बहन, मैं तो भूल ही गया था। वीरेंद्र, हाँ भैया, क्या तुम मेरी बहन क्या बता रही है? आज रक्षाबंधन का त्योहार है। अरे मैं तो भूल गया था यार। तो अब तो याद हो गया। हाँ वीरेंद्र, तो कैसे त्योहार होई? यही तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है। हर एक बहन अपने भाई के कलाई में राखी बांधती है, हाँ? तो भाई का फर्ज होता है बहन को कुछ न कुछ तो दे। आज मेरे पास पैसा भी नहीं है यार। एक मतलब पैसा ना यार, त्योहार ही ना हो यार। हाँ? वीरेंद्र, हाँ। अरे तू तो खुद ही समझदार है। हाँ। अगर जिसके पास पैसा नहीं तो त्योहार क्या है यार, पैसे तो खेला है। भैया तू पैसा का टेंशन ले जा। हमरे पास 500 की व्यवस्था बाटे और 500 रुपये तो कम दे देते ही। जा पहले 1 किलो मिठाई ले ला, बहनी बिना कपड़ा ले ला, समझा था? उसके बाद आवा धूमधाम से मनाया जाए रक्षाबंधन का त्योहार। वीरेंद्र, हाँ तू मेरी कितनी मदद करता है यार। भैया, कहते हैं मुसीबत में जो काम आए वही सच्चा साथी होता है। हम आपकी मुसीबत में नहीं काम आएंगे तो फिर किस दिन काम आएंगे? देख वीरेंद्र, हाँ, मैं तेरा एहसान कैसे भुलाऊंगा यार। इसमें ऐसा कोई बात नहीं भैया। आइए चलिए, हम आपको पैसा दे देते हैं। उसके बाद आप जाइए चौराहे पर और सब सामान लेकर के ए आइए। वीरेंद्र, हाँ? आज मुझे ऐसा लग रहा है हाँ? कि मैं अपनी बहन को छोड़ के न जाऊं। कहे यार? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है यार। अच्छा, इनमें घबराए क्या बात है? जब जाबा ना मार्केट करे, सामान न आए, कैसे रक्षाबंधन का त्योहार हो? घबरात का है? हम भी तो झोपड़िए में रहबे करब। वीरेंद्र, हाँ? मैं तेरे हवाले छोड़ के जा रहा हूँ अपनी बहन को। अरे भैया, आप तनको टेंशन जी ला। देखभाल करना यार, यहाँ के इस झोपड़ी से कहीं मेरी बहन जाने ना पाए। नहीं, कहो ना जाए जाए। न जाने क्या बात है, आज मेरा भी दिल बहुत घबरा रहा है। विनोद भैया गए हैं, ठीक है। लिखने वाले ने लिख डाला, लिखने वाले ने लिख डाला, मिलन का साथ भी जुड़े, अच्छा हुए तुर जाना रे दिन रैन गए छोड़े, अच्छा हुए तुर जाना रे दिन रैन। लिखने वाले ये लिख डाला, लिखने वाले ये लिख डाला, मिलन का साथ भी जुड़े, आशा हुए तुर जाना रे दिन रैन गए छोड़े। दुनिया की 10 टूर यही है,
सारे बंधन सपनों जैसे दुनिया की दस्तूर यही है। सारे बंधन सपनों जैसे दिल गम सहेले चाहे लेकिन जैसे कोई आंसू के जैसे कोई आंसू के जब बेटी डोली में बैठे जब बेटी डोली में बैठे बाबुल का घर छोड़े अच्छा हुए तुर जाना रे दिन रहने गए। विनोदवा को मैं पता लगा रहा हूँ तो साला जंगल में झोपड़ी बना के रह रहा है। मैं पता लगा रहा हूँ यही, लेकिन आज चला हूँ विनोदवा के पास तो जहाँ जंगल में झोपड़ी बना के रह रहा हूँ। आ रहा हूँ विनोद मैं तेरे पास। क्या बताऊं विनोद भैया अभी तक आए नहीं। वीरेंद्र भैया हाँ बेटा भैया अभी तक आए नहीं। तो घबराहट का है आप अगले जानते हैं मेरे से 5 किलो मार्केट पड़ा था 5 किलोमीटर मार्केट पड़ा था। भैया पैदल यही टाइम लागे और घबरा ना भैया के इंतजार बैठ करा जाए। जब भैया यही तब रक्षाबंधन का त्यौहार मनावा जाए। आज रक्षाबंधन का त्योहार है, ना जाने ऐसा लगता है मेरा जी घबरा रहा है। विनोद भैया अभी तक आए नहीं, कह रहे थे मैं बहुत जल्द आऊँगा। चंदा भैया से कहना ओ मेरे भैया से कहना बहना याद करे बहना याद करे ओ चंदारे। क्या बतलाऊं कैसा होगा बिल्कुल तेरे जैसा होगा। क्या बतलाऊं कैसा होगा बिल्कुल तेरे जैसा होगा। देखेगा तो जान ही लेगा वो तुझको पहचान ही लेगा। हर बस्ती हर गाँव में दमके पहली पराया धन है आजा। पहली पराया धन है आजा। तू है
पिताजी तू कहो पिताजी तू बे, पिताजी आप। हाँ पिताजी हाफ हाफ नहीं फुल। आप लेकिन बिमली हाँ एक बात हमें ये बता रहे, तुझे तो नशीली दवा सुंघा के मैं रेलवे लाइन पे लटा दिया था, लेकिन तू बच कैसे गई रही है मेरे नहीं समझ में आ रहा है। काहे बिट्टी की नशीली दवा तू ही सुंघाए रहा, मैं सुंघाया था। तो कहा था बच कैसे गई। जी हाँ। कहा गया है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, जाको राखे साइयाँ मार सके न कोई, बाल बचा कर सके कोई जग बैरी हो, लेकिन सब बात छोड़ा। हाँ। तू यहाँ काकरे चलाया यार हैं? किस लिए आए हो? बिमला सुनो मेरी बात, मैं किस लिए आया हाँ बता। ठीक है बताओ। अरे तुझे लेने बिमला मुझे यहाँ मैं हूँ आया। तो तुझे लेने बिमला, अरे यहाँ मैं हूँ आया, और तेरा भैया भी है तुमको बुलाया। तेरा भैया भी अगर तुम मेरे साथ हो, अरे अब ना चलेगी, और यहीं पर मैं कर दूंगा तेरा सहाया, यहीं पर मैं कर दूंगा। बाबू जब से तू आया बक 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 यही करता है और कुछ नहीं। देखा आज राखी का त्योहार है, विनोद भैया नहीं, जब तक मैं उनकी राखी नहीं बांध लूँगी कहीं नहीं जाऊँगी मैं। अरे पिताजी 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 आपको तो मालूम हो चाहे कि आज रक्षाबंधन का पावन पवित्र त्योहार है। हाँ 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 हाँ, आज के दिन सभी बहनें अपने भाई क्लाइम राखी बांधते कि मेरा भाई इस दुनिया में चाहे जहाँ रहे सभी सलामत रहे। हाँ अरे तू जा घरे तो है बहन आई हुई राखी बनवावा, लेकिन एक आ राखी बनवाओ तो ही क्यों बे? ए राखी बनवाओ तो अपने बहनी कुछ देते ही ना हुई। अबे क्यों नहीं देता बे, ऐसी क्या बात है? कहा दे तो जब तुम्हारे पास 10 रुपये दाढ़ी बनवा के पैसा नहीं है तो बहनी कहा दे बेटी यार। साले रहे तो दाढ़ी बनवाने दे। जा हम बिटाओ ना जा। हाँ, तो मैं कहीं नहीं जाऊँगी। देखो मैं ये थाली सजा के रखी हूँ। यानी भैया का अपने इंतजार कर रही हो? इंतजार कर मेरा रही भैया थी। आएगा ये देख। तो उसके कलाई में राखी बांधूंगी। राखी बांधूंगी। देख ये जंगल का मामला है, यहाँ कोई नहीं आएगा, तू चल मेरे साथ में आओ। और सजी थाली राखी खफे का कसाई, सजी थाली सजी थाली राखी कफे का कसाई, और सगा बाप तू ना विनय मेरा भाई। तेरी झोपड़ी से अरे अभी तू चला जा, मेरी झोपड़ी से अरे अभी तू चला जा, नहीं तो ये बिमला करेगी पिटाई। नीच कुत्ता कमीना कहीं का इतना चप्पल लगा हराम जादन के बच्ची, बचपन से मैं प्यार देता चला आया, लेकिन मेरे प्यार को समझी नहीं। ए, नीक साले कुर्ता कमीज। बहुत गलत बोल रहा है। हाँ क्या रे बिमली? ये तुम्हारी हवेली नहीं है झोपड़ी है। हाँ हम बिटुआ ना जा, तू जा ही सदा। ए, तू बिमली, ये कुर्ता हाँ, कमी हाँ कुत्ता जा जा। बिमली तू मेरे साथ चलेगी कि नहीं चलेगी? नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? नहीं जाऊंगी। आज मैं तेरी वो भाग जा, बिल्ला। बिल्ला भाग जा।
हराम जादरी की बच्ची, बचपन से मैं प्यार देता चला आया, लेकिन तुमने मेरे प्यार को कभी समझी नहीं। बुला अपने भैया को, आएगा तेरा भैया। अरे हराम जादरी की बच्ची, उस बार तो तुम बच गई थी, लेकिन आज नहीं बच पाओगी। यहाँ से मैं भाग लेता हूँ दोस्तों, ये खुद मर जाएगी।